भाइयों, क्या कारण है कि कांग्रेस राफेल का मुद्दा लगातार उठा रही है। सरकार समर्थक कह रहे हैं कि क्यों विरोध कर रहे हो, राफेल तो आ ही गया, डील भी हो गई, अब क्या बिगाड़ लोगे। तो मेरा कहना है भाई, देश व्यक्तिगत फायदे नुकसान देखकर नहीं चलता, देश हित के विचार से चलता है। लेकिन एक पार्टी का एक नेता खुद को सही साबित करने के लिए हर सच को झूठ बता रहा है, इसीलिए भले ही डील कैंसिल नहीं करवा सकते, सरकार के पास बहुमत है इसलिए रोक भी नहीं सकते, लेकिन सच बोल सकते हैं। और सच ये है कि मोदी जी सिर्फ कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश की सरकारी और पिलर कंपनीज को बेच रहे हैं, और जो बेच नहीं सकते उन्हें कमजोर कर रहे हैं ताकि कुछ महीने में उन्हें भी बेच दें। इसका एक और उदाहरण देश के एक जाबाज नागरिक के आर्टिकल में मिला, जिसमें बताया गया है कि किस तरह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मोदी जी ने बर्बाद कर दिया है। भाइयों, HAL 40,000 करोड़ की भारत सरकार के आधिपत्य वाली कंपनी है। इसकी असेट करीब 52,000 करोड़ की है। अगर इस कंपनी की कमाई देखें तो 2013 में 625 करोड़ रुपए, 2014 में 892 करोड़ रुपए, 15 में 480 करोड़ रुपए, 16 में 510 करोड़ रुपए, 17 में 1104 करोड़ रुपए, 18 में 1294 करोड़ रुपए और 19 में 662 करोड़ रुपए, 2020 में 1110 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर 7,339 करोड़ रुपए इस कंपनी ने कमाए, और इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी है 89.97%। तो इस हिसाब से 6,602.89 करोड़ रुपए भारत सरकार को कमा कर दिए। मतलब मोदी सरकार के अभी तक के समय में 6,602.89 करोड़ रुपए HAL ने कमा कर दिए मोदी सरकार को। लेकिन मोदी सरकार ने इस कंपनी को क्या दिया? धोखा। जी हां, देश के हर नागरिक की तरह हमारी शान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी धोखा दिया। राफेल डील जो कांग्रेस के समय हुई थी, उसमें 59,000 करोड़ की डील हुई, जिसमें से आधे राफेल हमारी कंपनी HAL बनाने वाली थी। इस हिसाब से HAL को 29,500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था। फिर इस 29,500 करोड़ में से 74% के एक्सपोर्ट राइट मिलने थे, जिससे भारत को 21,830 करोड़ की विदेशी मुद्रा मिलने वाली थी। इस डील में 6% की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से करीब 3,540 करोड़ की रॉयल्टी भी आने वाली थी। ये सब भारत की स्वदेशी कंपनी HAL को मिलने वाला था। लेकिन मोदी जी को सरकारी कंपनी से नफरत हो गई है, इसलिए कमाऊ पूत को भी बर्बाद कर दिया। और राफेल डील से जो फायदा देश को होने वाला था, वो अनिल अंबानी को दे दिया गया, जिसका रिजल्ट ये आया कि देश के बैंक्स पर 1 लाख करोड़ का NPA गिरा। मतलब सरकारी दामाद जो घोटाले करके गए हैं, उनका कर्जा माफ हो गया। सवाल यह है भाइयों, इस आफत के समय HAL ने भारत सरकार को 1,000 करोड़ रुपए कमा कर दिए हैं। उस कंपनी से राफेल डील क्यों छीनी गई? देश के साथ जो गलत होगा वो बार बार बोला जाएगा। ये जानते हुए भी कि सरकार बहुमत में है, हम अपना फर्ज निभाएंगे। हम देश की जनता को सच दिखाते रहेंगे। मोदी जी की उद्योगपतियों के प्रति जरूर से ज्यादा दीवानगी देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है। मेरे भाइयों, राफेल डील भारत के लिए स्वर्णिम डील थी, लेकिन मोदी जी ने वो स्वर्णिम डील अंबानी परिवार को देकर देश के नागरिकों के साथ धोखा किया है। HAL जैसी हर वो कंपनी जिसे नेहरू जी ने स्थापित किया था देश के फायदे के लिए, मोदी जी वो हर कंपनी बेच रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं, जबकि सरकार इन्हीं कंपनी से चल रही है। मोदी जी कांग्रेस को मिटाने की सनक में देश की नींव मिटाने में लगे हैं। जरूरत से ज्यादा नफरत ने मोदी जी का दिमाग खाली कर दिया है। लेकिन हमें समझदारी दिखानी होगी और एकजुट होकर सरकार के झूठ को सबके सामने लाना होगा। आत्मनिर्भर भारत का नया ड्रामा भी यही है। देश के बच्चों से इन्वेंशन कराएंगे
और वो इन्वेंशन प्राइवेट कंपनीज को बेच देंगे। नाम होगा मोदी जी का, पैसा कमाएंगे उद्योगपति और बर्बाद होगा देश। मोदी जी के राफेल ने देश के साथ धोखा किया है, ये सच है। और जो भाजपा समर्थक या भाजपा नेता इस मुद्दे पर बहस करना चाहे तो मुझे सीधे फोन करना, फेसबुक पर नहीं। अब जो होगा जनता के सामने खुले आसमान के नीचे होगा। हो कोई हिम्मत वाला तो आ जाए मैदान में। जय हिंद दोस्तों।